शुरू में हमें कर्ब को दिखाया जाता है, जो कि एक रेगिस्तान में अपनी बेटी को लेकर आ रहा होता है, जहाँ ना पानी है ना ही खाना। कर्ब अपने देवता से प्रार्थना करता है कि हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए, पर वहाँ कोई नहीं होता। इतने में भूख प्यास से उसकी बेटी मर जाती है। कर्ब वहीं पर उसकी बेटी की समाधि बना देता है और वहाँ पे फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसको कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो जाकर देखता है एक हरा भरा जंगल। वहीं पर पानी को देखकर कर्ब अपनी प्यास बुझाता है और पास पड़े फल को खाने लगता है। तभी प्रकाश देवता उसे कहते हैं, ये कौन है और मेरा फल क्यों खा रहा है? तभी कर्ब बड़ी विनम्रता से कहता है, आप मुझे बचाने आए हैं, सब कुछ खत्म हो गया। तब प्रकाश के देवता कहते हैं, मैं यहाँ तुम्हें बचाने नहीं बल्कि नेक्रोसॉट को मारने का जश्न मनाने आया हूँ। कर्ब उसे कहता है, हमने कितने परेशानियाँ झेले हैं और कितने तकलीफ सहे, मेरी बेटी भी मर गई। तब वो देवता कर्ब का मजाक उड़ाकर उसे मारने लगता है। तभी नेक्रोसॉट का तलवार से कर्ब वो देवता को मार देता है और कहता है, एक एक करके सभी देवता मारे जाएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कर्ज को दिखाया जाता है, जो कि कुछ बच्चों को थॉर की कहानी सुना रहा होता है कि कैसे थॉर उन लोगों के लिए लड़े थे जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे। बचपन से ही थॉर का मानना है कि दूसरों का मदद करना उसका धर्म है। और उसी बीच थॉर के लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है जैन फस्टर। वो दोनों में काफ़ी प्यार था, लेकिन कुछ समय बाद जैन उसे छोड़कर चली जाती है और उसे उसके माँ बाप भाई दोस्त सब उसे छोड़कर चले जाते हैं जिनसे वो प्यार करता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी थॉर दूसरों का मदद करना नहीं छोड़ता। थॉर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के साथ मिलकर बहुत सारे जंग लड़ते हैं, मगर थॉर को हमेशा जैन की याद आती है। ये सब से छुटकारा पाने के लिए वो मेडिटेशन करने लगता है। तभी पीटर आता है और थॉर को कहता है, ये लड़ाई तुम्हारे बिना नहीं जीती जा सकती। ये सुनकर थॉर स्टॉर्म बेकर को लेकर लड़ाई के मैदान में पहुंच जाता है, जहां थॉर के साथी राजा यकान के पवित्र मंदिर को बचाने के लिए कुछ एलियंस के साथ लड़ाई कर रहे थे। एलियंस उन सब पर भारी पड़ रहे थे। तभी थॉर लड़ाई के मैदान में उतरता है और अकेले ही सब एलियंस को मार देता है, मगर लड़ाई के दौरान गलती से उनका पवित्र मंदिर टूट जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जैन को, जो थॉर की पुरानी गर्लफ्रेंड है। जैन अब कैंसर की आखिरी स्टेज में है। उसके ऊपर कोई भी दवाइयों का असर नहीं हो रहा था, वो जल्दी ही मरने वाली थी। वो कैंसर का इलाज ढूंढते हुए एक किताब को देखती है जिसमें लिखा था, जो भी थॉर का हथौड़ा म्योनिर को धारण करेगा उसे लंबी जिंदगी और असीमित ताकत मिलेगा। ये सब जानने के बाद जैन न्यू इसगार्ड में पहुंच जाती है, जहां इंसान और इसगार्डियन मिलकर शांति से रहते थे। जैन थॉर के पुराने हथियार म्योनिर के पास जाती है, जिसे हेला ने तोड़ दिया था। जैन उसके नज़दीक जाते ही हैमर में हलचल होने लगती है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें राजा यकान को दिखाया जाता है, जो थॉर को 2 बकरी भेंट करते हैं, क्योंकि थॉर ने उन सब का जान बचाया था। थॉर अपने साथियों के साथ अपने शिप पर पहुंचता है, जहां उन्हें पता चलता है कि ब्रह्मांड के कई जगहों से उन्हें मदद के लिए बुलाया गया था। उनमें से एक कॉल थॉर का दोस्त शिप का था, जो कि मुसीबत में थी। थॉर शिप की मदद के लिए जाना चाहता था, मगर पीटर कहता है, इतने सारे लोग मुसीबत में हैं, हमें अलग अलग होकर मदद के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर थॉर कॉर्क के साथ दोनों बकरियों को लेकर शिप की मदद के लिए जाता है, जहां उन्हें शिप घायल हालत में मिलती है। शिप उन्हें कहती है, हेल्क्रियन के देवता फेल्का को देव हत्यारे ने मार दिया है और वो एसगार्ड की तरफ जा रहा है। तभी हमें देव हत्यारा यानी कॉर्क को दिखाया जाता है, जो कि न्यू एसगार्ड पहुंच गया था और अपने तलवार की मदद से परछाइयों को दानव बनाकर एसगार्ड पर हमला कर देता है। एसगार्डियन उन दानवों से लड़ने लगते हैं। उसी बीच थॉर वहां पहुंच जाता है और उनसे लड़ने लगता है। तभी थॉर की नज़र अपनी पुरानी हथियार म्योनिर पे पड़ता है, जिसे धारण करने वाली और कोई नहीं उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड जैन थी। जैन को देखकर थॉर चौंक जाता है। तभी कॉर्प थॉर को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों के बीच लड़ाई के दौरान जैन और वाल्वेरिन को देखकर कॉर्प वहां से भाग जाता है, मगर जाते वक्त कॉर्प एसगार्ड के सारे बच्चों को अपने साथ लेके चला जाता है। उन सारे बच्चों के माँ बाप वल्गरी से मदद मांगने के लिए जाते हैं। तभी थॉर आकर कहता है, मैं सारे बच्चों को बचा लूंगा। जिसके बाद थॉर अपनी टीम से कॉर्प के बारे में बात करता है। तभी वल्गरी कहती है, उसके पास नेक्रोसॉट है। नेक्रोसॉट एक तलवार है जिससे सारे देवताओं को मारा जा सकता है।
जैन कहती है ये नेक्रोसट क्या है? तभी थॉर कहता है वो एक काली शक्तियों का तलवार है और ये समय पर अपना अपना धारक बदलता रहता है। तभी एक बच्चे का होलोग्राफ इमेज आता है और कहता है हमें यहाँ से बचा लो, मुझे मेरी शक्तियों का सही से इस्तेमाल करना नहीं आता। थॉर उसे कहता है तुम मेरी आंखों में देखो। तभी थॉर कहता है मैं अपनी टीम के साथ आकर तुम सबको बचा लूंगा। थॉर अपनी टीम से कहता है कर्प ने उन सभी बच्चों को एक अंधेरी जगह पे रखा है जहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं है। कर्प धरती पर आके इतना खतरनाक है तो वहां पर कितना खतरनाक होगा। कर्प को हराने के लिए थॉर देवताओं का मदद मांगने के लिए जाता है जो कि दूर आसमान में रहते थे जहाँ कई सारे देवता होते हैं और थॉर भी उनमें से एक देवता है जिसे तूफान का देवता कहा जाता है। ये लोग वहां पर अपने कपड़े बदल कर एक सभा में जाते हैं जहाँ ज्यूस आते हैं जो कि बिजली के देवता है। वो बहुत फनी होता है, सभा में अजीबोगरीब बातें करता है जिसे सुनकर थॉर को गुस्सा आ जाता है। वो जूस को कहता है हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन जूस उनके बात को मजाक में उड़ा देता है और उनको मदद के लिए मना कर देता है। तभी वहां पर कर के ऊपर जूस हमला कर देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर थॉर गुस्से से उसके ऊपर थंडरबोल्ट से हमला कर देता है और थंडरबोल्ट हथियार को लेकर वहां से चला जाता है। सीधे वो कर्व के प्लानेट में जाता है जहां पर अंधेरा ही अंधेरा था। वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें बच्चे नहीं दिखते। तभी जैन की नज़र एक बच्चे की पेंटिंग पर पड़ती है जहां उन बच्चों तक जाने का रास्ता बना होता है। दरअसल ये कर्व की चाल होती है जो कि इंटरनेटी गेट खोलना चाहता है जो कि स्टॉर्मबेकर से खुलेगा। तभी वहां कर्व आ जाता है और उन लोगों को बंदी बना लेता है और थॉर से स्टॉर्मबेकर मांगता है। थॉर उसे स्टॉर्मबेकर देने से मना कर देता है। कर्व जबरदस्ती थॉर का हाथ खोलना चाहता है ताकि स्टॉर्मबेकर उसके हाथ में आ सके, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। तभी कर्व थॉर की साथियों पर हमला करता है और वो उन लोगों को मारने वाला होता है। तभी थॉर स्टॉर्मबेकर से एक बड़ा धमाका करता है जिसके कारण ये सब आज़ाद हो जाते हैं। तभी कर्व और थॉर के बीच लड़ाई के दौरान स्टॉर्मबेकर से धरती का रास्ता खुल जाता है, मगर कर्व स्टॉर्मबेकर को नहीं छोड़ता। जब ये लोग धरती पर आते हैं थॉर को पता चलता है कि स्टॉर्मबेकर कर्व के पास रह गया है। लड़ाई के चलते जैन बुरी तरह से घायल हो चुकी थी जिसके इलाज के लिए अस्पताल लिया जाता है। तभी थॉर को पता चलता है कि जैन कैंसर के 4th स्टेज में है और उसे म्योनिर की मदद से ताकत मिल रही थी, लेकिन डॉक्टर उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। तभी थॉर जैन से कहता है तुमको जितना करना था तुम कर चुके हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कर्व को दिखाया जाता है। कर्व के पास स्टॉर्मबेकर और नेक्रोसॉट दोनों हथियार होते हैं। वो स्टॉर्मबेकर की मदद से इंटरनेटी के दरवाजा खोलने वाला होता है। तभी वहां पर थॉर आ जाता है जिसके पास जूस का थंडर होता है। कर्व को रोकने के लिए वहीं पर बच्चों को कुछ शक्तियां दे देता है। तब सारे बच्चे थॉर की तरह बनकर काले दानवों को मारने लगते हैं। इतने में कर्व थॉर के ऊपर भारी पड़ रहा था, जिसे बचाने के लिए जैन माइटी थॉर बनकर आती है और अपनी एक बार से नेक्रोसॉट को तोड़ देती है। तो इंटरनेटी के पास पहुंच जाता है और वो अपना आखिरी इच्छा जाहिर करने वाला होता है। तभी थॉर कहता है तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। तभी कर्व पूछता है शांति कहाँ पर मिलेगी? थॉर कहता है शांति प्यार से मिलता है, लेकिन तुम तो सारे देवताओं का मौत मांगने वाले हो जिसमें से मैं भी शामिल हूँ, और इन आखिरी समय में मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा? मैं अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर कर्व को अपनी बेटी की याद आ जाती है और वो इंटरनेटी से अपनी बेटी को मांगता है, लेकिन काफी समय से नेक्रोसॉट का इस्तेमाल करते करते उसका आखिरी समय आ गया था। कर्व बहुत परेशान होता है कि उसके बाद उसकी बेटी का ख्याल कौन रखेगा। तभी दूसरी तरफ जैन थॉर के बाहों में अपनी दम तोड़ देती है और कर्व अपनी बेटी के बाहों में अपना दम तोड़ देता है और कर्व की बेटी को अपने साथ ले जाता है और खुद पालता है। वल्केरी स्टॉर्मबेकर की मदद से सारे बच्चों को छुड़ा देती है और न्यू एसगार्ड ले आती है। वहीं पर उन बच्चों को ट्रेनिंग देती है। तभी हमें ज्यूस को दिखाया जाता है जो कहता है थॉर की मौत मेरे बेटे के हाथों से होगा और वो मुझसे उलझकर ठीक नहीं किया। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग मूवी को देखने के लिए हमारे चैनल द एक्सप्लेन वाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें।